हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री गुरु पर। तो मिस्ट्री गुरु पर आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो गई है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका पहले ही क्लियर करा दिया था, यानी कि बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो रूल थे, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। आज हम सॉल्व करवा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, 1.1, 1.2 पहले ही करवा दिया था। इस वीडियो में पूरा 1.3 करवाते हैं कुछ ही मिनट्स में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें ये दोनों सिंबल भरने, एक सबसेट है और एक का मतलब सबसेट नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही करवा दिया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको बेसिक रूल मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें क्या दिया गया है? एक कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4। दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पहला वाला दूसरे का सबसेट है या नहीं है चेक कर लेते हैं। 2, 3, 4, 2, 3, 4, यानी कि पहले के जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे वाले में मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है। तो फर्स्ट वाले में बीच में जो डॉट डॉट है उसमें सिंबल भरा जाएगा ये वाला। इतनी बात क्लियर हो गई होगी भाई। चलिए मेरा भी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ABC, यानी कि एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है ABC, दूसरा सेट है BCD। तो देखिए D यानी कि A इसमें है, इसमें नहीं है। इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए थे, जो नहीं है। इसका मतलब है सेकंड वाला सबसेट नहीं है। सेकंड वाला एक दूसरे के सबसेट नहीं। फर्स्ट वाला ये ABC वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। चलिए इससे अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या दिया? थर्ड, X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का एक सेट है। दूसरा है X सच दैट X इज द स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल किसके, यानी कि आपका जो क्लास है 11th क्लास वो स्कूल के अंतर्गत आता है। तो स्कूल बड़ी चीज़ होगी, ये छोटी, यानी कि स्कूल 11th क्लास के सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते होंगे, तो इसका मतलब सेट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई और आगे बात कर लेते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 4 की। X इज अ सर्कल इन अ प्लेन और X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। देखो यहाँ सिर्फ सर्कल की बात कर रहा है और यहाँ सर्कल की बात कर रहा है, पर रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये आता है, इनकी बात हो रही है उल्टी। सर्कल अगर ये इधर होता कि 1 सेंटीमीटर का सर्कल और यहाँ पे केवल सर्कल की बात करते तो सबसेट बन जाता, लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ है, यहाँ छोटी चीज़ है, उल्टा है, तो सबसेट नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बात करते हैं? आगे देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर है X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यहाँ कह रहे हैं X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। यहाँ ट्राइंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल प्लेन मैच नहीं करता, इसलिए सबसेट नहीं है। ठीक, चलो और बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है? छठा वाला क्वेश्चन X इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और X इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहा है, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का ही एक पार्ट होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए ये सबसेट है। क्या है? सबसेट, यानी कि उसका पार्ट होना चाहिए। इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला इसका पार्ट होना चाहिए, तो सबसेट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। कोई बात नहीं है, अगला पढ़ लेते हैं। X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर और X इज़ एन इंटीजर। इंटीजर्स के अंदर इवन नेचुरल नंबर आता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए सबसेट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। अब कर लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट हुए पढ़ लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया गया? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि पढ़ के बताइए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, बस ट्रू एंड फॉल्स के निशान बनाने हैं। चलिए भाई पढ़ते हैं और करते हैं। क्या दिया गया है? AB इज नॉट सबसेट ऑफ सेट BCA, जिसके एलिमेंट है उसका सबसेट नहीं है, जबकि A इसमें है, B इसमें है, A इसमें B है, तो ये सबसेट है। लेकिन यहाँ कह रहा है इज नॉट सबसेट, इसका मतलब कैसा हो गया? ये फॉल्स। कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। सेकंड पढ़ लो। AE सबसेट है किसका? X इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल क्या होते हैं? A, E, I, O, U। तो इसके अंतर्गत ये है A और ये है बिल्कुल, तो ये सबसेट है, इसका मतलब हो गया ट्रू। कैसा हो गया? ट्रू निकल आया। चलिए थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। 1, 2, 3, यहाँ है 1, 3, 5, 1, 2, 3, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है, और वहाँ कह रहा सबसेट है, इसका मतलब हो गया फॉल्स। कैसा हो गया?
फॉल्स हो गया। फोर्थ वाले की बात करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ए यहाँ है, ए यहाँ पे भी है, तो हो गया ट्रू, ट्रू हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, ए इज एलिमेंट ऑफ, नहीं ये सिंबल किसका यहाँ लगना चाहिए, दोनों सेट है, ये एलिमेंट कह रहा है, जबकि है क्या सबसेट है, इसलिए हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट के लिए ये वाला सिंबल लगता है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स की जो वैल्यू है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके आपको समझा देता हूँ। इवन नेचुरल नंबर है, 6 से ज़्यादा। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, यही बनेंगे भाई। दूसरा वाला क्या कह रहा है, एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर बताओ। 1 तो सभी को डिवाइड करता है, कोई बता दिया, सब रहे, दिखाई नहीं दिया। ये सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद दिख नहीं पाया होगा। ये क्वेश्चन ये था कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे ये हैं, 2 और 4 हैं। और इधर वाले देख लो, 36 को डिवाइड करने वाले नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या क्या हैं, 36 को डिवाइड करने वाले। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 1 भी करता, 2 करता, 3 करता, 4 करता, 6 करता, 9 करता, 12, 18, 36। तो इसके देखो 2 और 4 इसमें आते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया, ट्रू है आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया है। क्या दिया गया है, लेट ए का सेट 1 है, यानी कि सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 है, 2 है, और ये 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट है, ठीक है, और 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बताने नहीं, इनकरेक्ट कौन सा, खासकर ये पूछ रहे इनकरेक्ट कौन सा और क्यों है। चलिए बताते हैं। पहला वाला देखिए, 3 और 4 एलिमेंट नहीं, 3 और 4 सबसेट है ए का, भाई सबसेट नहीं है। ये एलिमेंट अगर यहाँ बना होता तो ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये कॉमन है, दोनों मिला के एक एलिमेंट बन रहा है। अगर इस साइड में ऐसे लिखा होता है कि 3,4 कैसा है, एलिमेंट है ए का, तो करेक्ट बन जाता। तो कैसा हो जाता, ये करेक्ट बन जाता, आगे कहीं होगा भी, तो ये भाई हो गया इनकरेक्ट। दूसरी बात ये देखो, सेकंड में दे भी दिया गया है, सेकंड 3, 4 कैसा है, एलिमेंट है ए का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कैसी है, करेक्ट है। थर्ड वाले की बात करते हैं। देखो 3, 4 और 3, 4 तो यहाँ एलिमेंट था, उस पर डबल ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सबसेट का काम करेगा, क्योंकि सबसेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता, तो ये तो एलिमेंट वाला था, और बाहर वाला जो ब्रैकेट है ये सबसेट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा भाई करेक्ट। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ इनकरेक्ट वाला छांट के रखना था, ये वाला है, ये दोनों ये करेक्ट बन गया, करेक्ट बन गया। तीसरे के बाद चौथे की बात करते हैं। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 एलिमेंट ए का है, बिल्कुल सही जवाब, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसा है भाई, करेक्ट है। उसके बाद में क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है। कैसा है, क्यों है, क्योंकि सबसेट अगर लिखोगे तो इस तरह से लिखा होना चाहिए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से, नहीं ब्रैकेट लगना कंपलसरी है सबसेट के लिए, तो यहाँ लगा नहीं, इसलिए हो गया इनकरेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई अगली बात कर लेते हैं, छठे क्वेश्चन की। छठा क्या दिया गया है, 1 to 5 और ब्रैकेट भी लगा हुआ है, सबरे क्या है, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ये करेक्ट हो गया। कैसा हो गया भाई, करेक्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई है, आ गई होगी सभी के। छठा वाला कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अगली बात करते हैं हम सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या है, 1 to 5 एलिमेंट है ए के, 1 to 5 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ये भी भाई क्या बन रही है, देखो 1 to 5 एलिमेंट तो है एक है, किसके हैं, एलिमेंट तो है एक है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये एलिमेंट की बात नहीं रह गई, ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई भाई सबसेट की। तो है सबसेट, सिंबल लगा किसका, एलिमेंट वाला, इसलिए हो गया इनकरेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। सातवां हो गया, सातवें बाद आठवां। 1 2 3 सबसेट नहीं है, क्योंकि ये 3 और 4 मिलके एक बनता है, इसलिए ये सबसेट नहीं है, तो ये भी बन जाएगा इनकरेक्ट। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अगले की बात करते हैं नौवें की। नौवां क्या है,
फाइव एलिमेंट ऑफ ए, फाइव में कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है, तो नहीं है तो कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला बात कर रहे हैं 10वें का, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, फाइव तो हर किसी का सबसेट होता है, इसलिए हो गया करेक्ट। थ्योरी में मैंने समझाया भी था, फाइव सबका सबसेट होता है। उसके बाद एक बचा हुआ लास्ट, फाइव सबसेट, लेकिन यहाँ ब्रेकेट लगाओ। ब्रेकेट लगने का मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट रूप में होना चाहिए, जो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे भाई? 4 क्वेश्चन की। किस फॉलोइंग सेट के सारे सबसेट लिखने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, क्या दिया गया है? ए है। एलिमेंट कितने हैं? एक एलिमेंट। इसके सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इसके सबसेट लिखने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, सबसेट लिख लेते हैं। पहली बात तो फाइव सबका एक सबसेट होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। जब एलिमेंट होते हैं एक तो सबसेट होते हैं 2, एलिमेंट होते हैं 2 सबसेट होते हैं 4। ये बात क्लियर होगी? एक ये हो गया, एक ये हो गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ए कॉमा बी के सबसेट लिखने भाई, इसके ऑल सबसेट, ऑल सबसेट इसके लिखते हैं भाई। क्या बन जाएगा? ऑल सबसेट। देखो फाइव सभी का होता है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद में एलिमेंट ए वाला एक हो गया, ठीक। उसके बाद में दूसरा बी वाला, ठीक। और तीसरा कॉमन वाला, क्योंकि जो एलिमेंट यानी जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है। बात समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड क्या दिया गया है भाई? सेट है 1, 2, 3 इसके एलिमेंट है सेट के। इसके सारे सबसेट 5 से शुरुआत करेंगे। 5, 1, 2, फिर 3 वाला। अब 2 के पेयर बना दो भाई। कैसे कैसे बनाओगे? जैसे 1, 2, ठीक, 2, 3, फिर 1, 2 हो गया, 2, 3, 1, 3 वाला भी आ जाएगा। 1, 3। एक और बचा है। क्या बचा हुआ है? सबरे सेट वाला 1, 2, 3, क्योंकि सारे सेट खुद के भी सबसेट होते 5 होता है। 3 थे, एलिमेंट होना कितना चाहिए? 2 पे पावर, फॉर्मूला क्या है? 2 पे पावर n। 2 पे पावर n का मतलब 2 पे पावर 3 मतलब 8 होने चाहिए। तो काउंट कर लो इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्या बचा हुआ भाई? चौथा 5 का सबसेट भी तो 5 ही होगा। बस खत्म, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। बात क्लियर हो गई। चलिए भाई 4 क्वेश्चन तक हो गए। बात करते हैं अब हम 5वें क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन क्या? हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ द फी ए = 0। हाउ मैनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे? कुछ भी ना होगा, 0 होगा। 5 का क्या हो जाएगा? कुछ भी ना होगा। जब 5 है तो एलिमेंट कितना होंगे? रिक्त समुच्चय है। 5 क्या होता है? नल सेट होता है। नल सेट में एलिमेंट कितने होंगे? 0 होंगे। खत्म उसकी कहानी।